नमस्कार। आज की कहानी माँ का निश्चल प्रेम। राधिका बालकनी में बैठी सुन रही है। अंदर से बहू बेटे की आवाज़ आ रही है। बहू बोल रही है, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना, उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देते हैं। राधिका बेटे की आवाज़ का इंतज़ार कर रही थी। उसे उम्मीद थी कि उसका बेटा उसे कभी भी वृद्धाश्रम नहीं छोड़ेगा, पर बेटा कुछ नहीं बोलता। घर में बिल्कुल सन्नाटा होता है। राधिका अपने कमरे में आती है और पुरानी यादों में खो जाती है। सोचते सोचते कब उसे नींद आ जाती है उसे पता ही नहीं चलता। आज सुबह हो गई, अभी तक कमरे राधिका सो ही रही है। कमरे में उसका बेटा आता है। माँ, सुबह हो गई है, अभी आप सोई हुई हो? उठो, तैयार हो जाओ, आज हम वृद्धा आश्रम जाएंगे। माँ को तो कलेजा ही जैसे फट गया। वह उम्मीद भरी नज़रों से अपने बेटे को देखती है, पर बेटा निगाह नीचे किए चुपचाप खड़ा है और बोलता है, माँ, मैं तुम्हारे सारे ज़रूरतों को पूरा करूँगा, लेकिन यहाँ न रख सकूँगा। राधिका फिर से अपने घर को देखती है, अपने पति को याद करती है, उनके संग बिताए हर कोने को देखती है और अपने सामान को समेटने लगी। तभी बहू की आवाज़ आती है, माँ जल्दी करिए, मयंक आपको ऑफिस जाते वक्त छोड़कर चले जाएंगे। माँ सोचती है कि बेटे के पास इतना भी वक्त नहीं कि उसे आराम से वृद्धा आश्रम छोड़ दे। यही सोचते हुए वह कमरे के बाहर आती है, सीढ़ियों के पास पहुंचती है। बेटा कहता है, माँ जल्दी से आइए, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। राधिका सोच रही है कि कैसे मैं उंगली पकड़कर इसी सीढ़ियों से उसे धीरे धीरे ले जाती। आज मेरा बेटा मुझे घर से बाहर जाने को भी जल्दी कर रहा है। तभी वह गाड़ी के पास पहुंच गई और कार में बैठकर जाने लगे। दोनों बहुत शांत थे। माँ, वृद्धा आश्रम आ गया, तुम उतर जाओ। माँ उतरते हुए अपने सामान को हाथ में लेकर जाने लगी। मयंक मुड़ रहा था। तब उसने सोचा कि चलो माँ चली जाती है तभी चलता हूँ। गाड़ी थोड़ी दूर ले आकर खड़ा हो गया। अंदर से वॉचमैन दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बहन बड़े दिन बाद सबसे मिलने आई, और उनके हाथों का बैग अपने हाथ में लेकर बोलता है, चलिए बहन, सभी आपको देखकर बहुत खुश होंगे। राधिका बोलती, आज मैं मिलने नहीं बल्कि यहाँ रहने आई हूँ। यह सुनकर वॉचमैन निशब्द होकर खड़ा रहा और राधिका अपना सामान लेकर जाने लगी। यह सब देखकर कार से मयंक आया और वॉचमैन को पूछा कि तुम उन्हें कैसे जानते हो? वॉचमैन बोला, ये राधिका मैम है, इन्होंने वृद्धा आश्रम के लिए बहुत कुछ किया है। ये यहाँ के लोगों का बहुत ख्याल रखती थी और उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करती। इनके पति भी बहुत अच्छे आदमी थे, पर इनकी कोई अपनी औलाद नहीं थी। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मैम को यहाँ पर शाम तक रुकना पड़ा। तभी बाहर किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैम वहाँ गई और बच्चे को उठाया। इधर उधर बहुत पूछा, पर बच्चे का कोई अपना नहीं था। राधिका जी बहुत खुश होती हैं और बच्चे को लेकर अपने घर चली गई। फिर कुछ साल बाद आई। उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया था। फिर उस दिन के बाद आज ही मैं उनको देख रहा हूँ, वह भी ऐसी अवस्था में। वॉचमैन की आंखों में आंसू थे और उससे भी ज़्यादा मयंक की आंखों में आंसू थे, क्योंकि मयंक को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि वह बच्चा मैं ही हूँ। मयंक अपनी माँ को देखता रहा। अब उसका दिल रो रहा था, उसमें पश्चाताप के आंसू थे। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।